पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का रिलेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के टेबल भी देखे, जिसमें साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इन सारे के वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखे और उसको यूज़ किया क्वेश्चंस में। अब हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उस पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, और फिर उससे धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के तरफ मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि अगर एक ट्रायंगल हो आपके पास ABC, जिसमें एंगल B पर 90 डिग्री है, तो आप लोग साइन थीटा वगैरह का रिलेशन जानते हो। साइन थीटा इसमें क्या होगा, AB अपॉन AC। सिमिलरली कॉस थीटा भी आप डिफाइन कर सकते हो, BC अपॉन AC। ये सब आप लोग जानते हो। अब थीटा पता होना चाहिए। अगर थीटा नहीं पता तो आप लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पे कमेंट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। थीटा अगर एंगल C है तो हम लोगों ने साइन थीटा को इस तरीके से डिफाइन किया। वैसे ही अगर एंगल A को फाई बोला तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। तो हम लोग इतना चीज़ तो ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट दो वीडियो में हम लोग इसी पे पढ़ाई कर रहे थे। अब इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जानेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या। तो हम लोग जानते हैं ऐसे कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे 30 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इन दोनों का सम 90 हो रहा है। तो वैसे कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं, अगर एंगल B 90 डिग्री है और हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है, तो हम लोग ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B। एंगल B कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 90 डिग्री। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़ करके बाकी दो एंगल को अगर देखें तो उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा और फाई क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। मतलब थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। थीटा में आप जब कभी भी फाई जोड़ोगे इस वाले ट्रायंगल में तो हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब अगर थीटा 30 डिग्री हुआ, आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे टेबल बना लो थीटा और फाई का, तो अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो फाई 60 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 45 डिग्री हुआ तो फाई भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा थीटा और फाई का, इसी तरह से कहानी चलते रहेगा। 30 डिग्री पे 60 डिग्री, 45 डिग्री पे ये 45 डिग्री, एंड सो ऑन। अगर ये 20 डिग्री हुआ तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है, तो बाकी बचे हुए दो एंगल हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी के बेसिस पे अब हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री आगे पढ़ना है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही तो साइन कॉस निकाले हैं। तो साइन थीटा कितना आया, AB अपॉन AC आया। कॉस फाई कितना आया, AB अपॉन AC आया। सेम ही तो नहीं आया दोनों। साइन थीटा भी वही आया जो कॉस फाई आया। ठीक है, और ये रिलेशन हम लोग अभी बहुत ही डिटेल्ड वे में देखने जा रहे हैं कि हमने देखा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन निकालो, एक का साइन निकालो, तो वो दूसरे के कॉस के बराबर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर साइन 30 मैं लिख रहा हूं तो वो कॉस कितने के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब कभी भी थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। ठीक है, एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। आप टेबल से देखो, आप टेबल पे आ जाओ। जैसे देखो, मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री को चुनता हूं, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को चुन रहा हूं, तो आप यहां पे गौर से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहां पे गौर से देखो, साइन 30 डिग्री कितना आ रहा है, 1/2। साइन 30 डिग्री कितना आ रहा है, 1/2। और कॉस 60 डिग्री कितना आ रहा है, कॉस 60 डिग्री भी 1/2 आ रहा है। तो अब देखो ना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप चुनो तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। अगर इतना ही नहीं तो आप आगे भी देखो, आप चुन लो 0 डिग्री को, तो साइन 0 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। कॉस 90 कितना होगा, वो भी 0 होगा।
वो भी जीरो होगा। यहाँ पे आप देखो ग्रीन कलर से मार्क्ड है, cos 90 भी जीरो हो रहा है और sin 0 भी जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि 0 + 90 डिग्री 90 होता है। जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तब हमेशा हमेशा साइन ऑफ वन एंगल विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ द अदर एंगल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर दोनों एंगल को मिला करके 90 डिग्री हो रहा है तो डेफिनेटली एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पे अभी हम लोग बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। जैसे आप और आगे बढ़िए, जैसे इस ट्रायंगल को ले लो, ये मान लो DEF ट्रायंगल है। इसमें इस एंगल को मैंने कहा थीटा और इस एंगल को मैं कह रहा हूं फाई। तो इस वाले ट्रायंगल में अब हम लोग सारे वैल्यूज लिखने जा रहे हैं, साइन का, कॉस का, टैन का। आप लिखोगे साइन थीटा, वो कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, DE अपॉन DF। वैसे ही लिख लो कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा FE अपॉन DF। टैन थीटा कितना होगा, तो टैन थीटा हो जाएगा DE अपॉन FE। इसी तरीके से आप इधर लिख लो साइन फाई। साइन फाई कितना हो जाएगा, तो साइन फाई ये देखो इसका परपेंडिकुलर FE हो जाएगा, तो FE अपॉन DF। वैसे ही कॉस फाई आप लिख सकते हो, कॉस फाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस फाई के लिए बेस क्या होगा, DE होगा, तो ये बन जाएगा DE अपॉन DF। वैसे ही टैन फाई देखो आप, तो टैन फाई क्या हो जाएगा, टैन फाई हो जाएगा आपका FE अपॉन D। ठीक है, टैन फाई क्या हो जाएगा, FE अपॉन D। ठीक है, अब आप धीरे धीरे चेक करते चलो, साइन फाई किसी के बराबर हो रहा है, साइन फाई किसी के बराबर हो रहा है, देख पा रहे हो, कॉस थीटा और साइन फाई, कॉस थीटा और साइन फाई बराबर हो रहे हैं। कॉस थीटा आपको क्या आ रहा है, FE ओवर DF आ रहा है। और उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखो, कॉस थीटा आ रहा है FE ओवर DF और साइन फाई क्या आ रहा है, FE ओवर DF, दोनों सेम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि थीटा प्लस फाई क्या है, 90 डिग्री है। हमने अभी बात किया है कि जब कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आप एक का साइन निकालो तो वो दूसरे के कॉस के बराबर होगा। अगर आप कॉस फाई लिखो तो वो साइन थीटा के बराबर होगा, अगर आप साइन फाई लिखो तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा। ये हमेशा होगा। ठीक है, साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन चलता है। ठीक उसी तरीके से टैन का भी चलता है, किसके साथ, कॉट के साथ। अभी दिखा रहे हैं आपको, अब देखो टैन और कॉट का भी कॉम्प्लीमेंट चलता है। कैसे चलता है वो देखो, हमने टैन थीटा लिखा तो हमें क्या करना है, कॉट फाई लिखना है। तो जरा कॉट फाई लिख करके देखो, कॉट फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है, FE है हमारा। तो यहां पे कॉट फाई क्या हो जाएगा, कॉट फाई दैट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा DE अपॉन FE। अब आप यहां पे देखो कॉट फाई किसके बराबर हो रहा है, तो कॉट फाई टैन थीटा के बराबर हो रहा है। तो हमने पहले ही कहा था टैन और कॉट का भी रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट का, दैट इज अगर थीटा प्लस फाई का 90 डिग्री हो रहा है तो डेफिनेटली टैन ऑफ वन एंगल विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ अनदर एंगल, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन फाई और टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट फाई। ये रिलेशन चलते रहेगा। अगर आपको टेबल से देखना है तो आप ऊपर की तरफ चलो, इस टेबल में आओ और टैन थीटा और कॉट थीटा पे देखो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कोई भी कॉम्प्लीमेंट चुन लो। अगर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री को लेकर के चल रहे हो तो यहाँ पे देखो टैन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। टैन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री कितना हो रहा है, वो भी तो 1/√3 हो रहा है। तो 30 + 60 90 डिग्री हो रहा है आपका। इसका मतलब ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट हैं ही, और कॉम्प्लीमेंट है तो देखा आपने कि टैन ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ अदर एंगल। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके सामने में है तो एक का टैन दूसरे के कॉट के बराबर होगा, ये हमेशा होगा। तो इसी बेसिस पे आप सेक थीटा और कोसेक थीटा में भी आप देख सकते हो। जैसे आप देखो कॉस थीटा यहां से क्या है, कॉस थीटा FE ओवर DF है, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा DF अपॉन FE। तो यहां से सेक फाई कितना आ जाएगा, तो सेक फाई कितना आएगा आप देख लो खुद। सेक फाई आपका आ जाएगा कॉस फाई का उल्टा, दैट इज DF अपॉन DE, DF अपॉन DE। बहुत अच्छे। तो आपको किसका किसका रिलेशन देखना है, सेक और कोसेक का। मैंने आपसे बोला कि सेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, तो आपको यहां से कोसेक थीटा भी निकाल लेना चाहिए। तो कोसेक थीटा के लिए क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा पता होना चाहिए। तो साइन थीटा आपको ऑलरेडी पता है, DE अपॉन DF होता है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, DF अपॉन DE हो जाएगा। तो आप कोसेक थीटा को देखो, क्या वो सेक फाई के बराबर नहीं है, ये भी DF अपॉन DE है
और कोसेक थीटा भी df अपॉन de है। आप लोग देख पा रहे हो आराम से कि सेक और कोसेक का भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। तो एक टेबल आप आराम से यहाँ पे बना लो और उस टेबल में आप रिलेशन लिख लो। जैसे साइन का किसके साथ? कॉस के साथ। सेक का किसके साथ? कोसेक के साथ। और लास्ट में टैन का किसके साथ? तो कॉट के साथ। ये रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर, एक का सेक दूसरे के कोसेक के बराबर, एक का टैन दूसरे के कॉट के बराबर। ये रिलेशनशिप होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो अब आप आराम से लिख सकते हो कि अगर थीटा प्लस फाई लिखा हुआ है तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई। तो आपको ये पता था कि थीटा प्लस फाई कितना था? 90 डिग्री था। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो रहा है? 90 डिग्री माइनस थीटा है। ऑब्वियस बात है, तभी नहीं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप करके देख लो, थीटा में अगर 90 माइनस थीटा जोड़ोगे तो 90 डिग्री ही आएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन कौन? थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? आप कह सकते हो कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आपसे लिखा हुआ है साइन ऑफ 37 डिग्री और आपसे पूछे ये कॉस के कितने के बराबर है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना है। आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना है कि साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ व्हाट? तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस जो कुछ भी यहां लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहां लिखा हुआ है दैट इज 37 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 90 माइनस 37 करके देखो कितना होगा? 53 डिग्री। इसका मतलब है कि साइन 37 डिग्री कॉस 53 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, साइन 37 डिग्री कॉस ऑफ 53 डिग्री के बराबर होता है। अब अभी हमने देखा है कि जब कोई दो एंगल आप चुनो, जैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 90 हो रहा है तो साइन ऑफ वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ अनदर। तो साइन ऑफ 37 डिग्री किसके बराबर? कॉस ऑफ 53 डिग्री के बराबर। आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आप मान लो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 72 डिग्री किसके बराबर? कॉस ऑफ 72 डिग्री किसके बराबर? तो आपको क्या करना है? साइन लिखना है। साइन ऑफ कौन सा? तो 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस क्या? तो ये 72 डिग्री, यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है। आप अगर 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटा लो तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। कौन सा? 18 डिग्री। तो आप देखो कॉस ऑफ 72 डिग्री कितना साइन के किस एंगल के बराबर होगा? तो 18 डिग्री। तभी ना 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो कॉस ऑफ वन एंगल विल बी इक्वल टू साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर 72 कॉस ऑफ 72 डिग्री दिया है तो दैट मीन्स साइन ऑफ 18 डिग्री के बराबर दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो, बहुत आसान है। सेम तरीके से अगर आपके पास tan ऑफ 60 डिग्री लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे? जैसे ही tan ऑफ 60 डिग्री दिख गया, इसका मतलब cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आपके पास क्या आ जाएगा? cot 30 डिग्री। इसी वजह से tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? cot ऑफ 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे ये डायरेक्ट यूज में आ रहा है। ठीक है, और बहुत इजी होता है। थोड़ा टाइम लगता है इसके साथ कंफर्टेबल होने में, बट बहुत इजी होता है। अब आगे देखो, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने में विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवैल्यूएट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने में आएंगे। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के इस्तेमाल किए हुए आपको इवैल्यूएट करना है। क्या चीज़ इवैल्यूएट करना है आपको? तो इसके वैल्यू को, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने में लिखा हुआ है कॉस ऑफ 53 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 37 डिग्री, आपको इसको इवैल्यूएट करके दिखाना है बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के इस्तेमाल किए हुए। तो आप कैसे करोगे? आप ऊपर देखोगे, अच्छा कॉस ऑफ 53 डिग्री लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ 37 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं? क्या 53 डिग्री और 37 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें तो पता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। अभी पढ़ा हमने कि आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने देखा है कि नीचे साइन ही लिखा हुआ है, तो अगर मैं ऊपर भी साइन जनरेट कर लूँ तो मैं काट सकता हूँ। इसी वजह से मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया।
और नीचे जैसा लिखा हुआ है वैसा रहने दो आप। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 37 डिग्री न्यूमरेटर आपका और डिनोमिनेटर भी साइन ऑफ 37 डिग्री। तो आप दोनों को काट के क्या लिख सकते हो 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी होता है इसको इवैल्यूएट करना। आपको कॉस दिख रहा है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, आपको साइन दिख रहा है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, पर थोड़ा समय लगेगा स्टार्टिंग में, मे बी ये डिफिकल्ट हो आपके लिए, बट जैसे जैसे आप इसके साथ रहोगे ये धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा। ये बहुत ईजी पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ। टैन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट के साथ। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ। और बस 90 डिग्री आपको बस कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है, कौन से दो एंगल है जिसको जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है। यहां पे हमने देखा कि 53 डिग्री और 37 दोनों जुड़ करके 90 डिग्री होता है, इसी वजह से हमने ये यूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। जैसे यहां पे देखो, आपसे बोला कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री को इवैल्यूएट करना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इवैल्यूएट करके बताना है। अगेन बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के इस्तेमाल किए हुए। लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के मदद से सारे वैल्यूज बता सकते हो। किसी ने ऑलरेडी आपके लिए वो टेबल बनाया हुआ है, बट इस सवाल ने आपको बोला है कि आपको वो टेबल इस्तेमाल नहीं करना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, तो मैं तभी इवैल्यूएट कर पाऊंगा जब दोनों या तो साइन में हो या फिर दोनों कॉस में हो। तो या तो मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँ दोनों को या फिर साइन में बदल लूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कॉस है, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो साइन में कन्वर्ट किया तो क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि 48 डिग्री और 42 डिग्री को जोड़ने पे 90 आता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ये मुझे क्या दे देगा, तो ये मुझे दे देगा, पहले तो पूरे क्वेश्चन लिख लो। ये मुझे दे देगा, ये वाला पार्ट, ये मुझे दे देगा कॉस ऑफ, सॉरी साइन ऑफ 42 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन आगे का फॉरवर्ड करो, मतलब लिखो, और आप देखो 0 के बराबर आएगा। दोनों सेम ही नंबर है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 ही आएगा। तो साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री इज 0। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप इसको, मैंने इधर कॉस को साइन में कन्वर्ट किया था, आप इसको साइन में कॉस कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। मतलब ये जो सेकंड साइन लिखा हुआ है इसको कॉस में भी बना सकते थे। जैसे देखो कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस, मैं इस साइन 42 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, तो इससे भी ये बन जाएगा कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 48 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आपके ऊपर है, आप अगर कॉस को साइन में ले जाना चाहते हो ठीक है, अगर आप साइन को कॉस में ले जाना चाहते हो तब भी ठीक है, पर दोनों को सेम ही में ले जाना। ऐसा मत करना कि इस वाले कॉस को साइन में बदल देना और इस वाले साइन को कॉस में बदल देना, फिर दोनों सेम ही होकर के आ जाएगा, कटेगा पिटेगा नहीं। जैसे आपने कॉस को क्या किया, आपने कॉस को कन्वर्ट कर लिया किस में, साइन में, तो ये हो जाता साइन ऑफ 42 डिग्री, और इधर जो लिखा हुआ साइन 42 डिग्री था इसको आपने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाता है कॉस ऑफ 48 डिग्री। तो ये फिर कन्वर्ट होकर के आपके लिए सॉल्व होने लायक नहीं बचता। आपको दोनों को सेम ही में ले जाना है। या तो पहले चुन लो कि साइन ही में रहना है तो दोनों को साइन में चेंज कर लो, या फिर पहले चुन लो कि कॉस में रहना है तो दोनों को कॉस में चेंज कर लो। अलग अलग करके नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ढूंढना आना चाहिए कि कौन कौन जुड़ करके 90 डिग्री बना रहा है। 48 डिग्री 42 डिग्री के साथ, फिर कौन सा आगे, तो 23 डिग्री 67 डिग्री के साथ। तो आपको क्या करना है, दोनों पेयर को अलग अलग कर लो, मतलब ग्रुपिंग कर लो। tan 48 डिग्री के साथ tan 42 डिग्री ले जाओ, और इधर tan 23 डिग्री के साथ tan 67 डिग्री ले जाओ। अब आराम से चेंज कर लो। आप पहले डिसाइड करो कि tan का किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, डेफिनेटली होता है, कॉट के साथ दोनों का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब आप देखो tan ऑफ 48 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और इधर वाले tan को वैसे ही रहने दो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है जिसमें भी कॉम्प्लीमेंट दिखे तो सिर्फ एक को चेंज करो। ठीक है, एक को चेंज करो, दोनों को चेंज करोगे दिक्कत हो जाएगा। फिर अगले ग्रुप के पास आओ, tan ऑफ 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और अगले वाले को वैसे ही रहने दो। कभी भी दोनों को चेंज नहीं करते हैं, ग्रुप में एक ही चेंज होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री कितना होता है, कॉट ऑफ
डेफिनेटली 42 डिग्री होता है। और इधर क्या होगा, tan ऑफ 42 डिग्री। सेम तरीके से इधर ये क्या हो जाएगा, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो 90 में से 23 घटाएं, 90 में से 23 घटाएं तो कितना आएगा, 67 डिग्री। और इधर हो जाएगा tan 67 डिग्री। तो अब आप देखो, आपने पढ़ रखा है कि tan का उल्टा cot होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा 1 होता है। तो आप देखो यहां पे cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री 1, cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मे बी तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको मैं बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखो, साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। तो आपको क्या करना है, यहां पे पहले तो ये लिख लो कि साइन किसके बराबर है, तो साइन 3a कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। मैं सॉल्व तभी कर पाऊंगा जब दोनों के दोनों सेम ही रेशियो में होंगे, मतलब या तो दोनों के दोनों साइन में हो या फिर दोनों के दोनों कॉस में हो। तो मैं क्या करता हूं, दोनों के दोनों को कॉस में रहने देता हूं। तो साइन ऑफ 3a को अगर कॉस में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस 3a, और इधर कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री वैसे ही रह जाएगा। अब आप देखो कि कॉस किसी का एंगल, देखो कॉस किसी का दूसरे में किसके बराबर है, तो वो भी कॉस ऑफ सम एंगल। मतलब आपसे कह रहा है कॉस के अंदर कोई एंगल डाला, वो बराबर है कॉस के अंदर किसी एंगल को डालने के। मतलब कॉस ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ अदर एंगल। तो ऐसा कौन सा एंगल पे कॉस इक्वल वैल्यू देगा, ऑब्वियस बात है एंगल को भी सेम होना पड़ेगा ना। आपको पता है कि एक फिक्स्ड एंगल के लिए कॉस एक फिक्स्ड आंसर देता है। जैसे कॉस 30, टेबल की तरफ देखो, कॉस ऑफ 30 डिग्री एक वैल्यू आता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री आपके पास एक वैल्यू आता है। इस टेबल को आप देखो, कॉस ऑफ 30 डिग्री आपके पास एक वैल्यू आ रहा है, यहां पे कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 आ रहा है। तो अगर कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 आ रहा है तो वो हमेशा कॉस ऑफ 30 डिग्री पे ही √3/2 देगा। ऐसा नहीं है कि कॉस ऑफ 0 डिग्री आपको √3/2 आ जाएगा। अब देखो कॉस 0 डिग्री कितना हो रहा है, 1। तो हर एक डिफरेंट एंगल के लिए कॉस डिफरेंट एंगल दे रहा है। तो अगर कॉस ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ अदर एंगल हो रहा है, अगर कॉस ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ अदर एंगल हो रहा है तो डेफिनेटली दोनों एंगल सेम होंगे। यहां पे आने वाला एंगल और यहां पे आने वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। कॉस तभी इक्वल हो सकता है जब एंगल इक्वल हो। ठीक है, कॉस तभी इक्वल हो सकता है जब एंगल इक्वल हो। आपको ध्यान में रखना है कि आपका एंगल कहां से कहां आ रहा है, तो आपका एंगल 90 से 0 तक में आ रहा है। तो इस बीच में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते अपने आप को। अभी बस इतना जानो कि 10 तक में आप जितना पढ़ रहे हो उसमें अगर दो कॉस सेम हो, मतलब राइट साइड पे भी कॉस हो, राइट हैंड साइड पे जैसे यहाँ पे, और LHS में भी कॉस हो जैसे यहाँ पे, LHS और RHS दोनों के पास कॉस हो और दोनों ही इक्वल हो, तो डेफिनेटली ये एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, आप अभी जो 10th तक के सिलेबस में पढ़ रहे हो उसमें यही जानो कि अगर RHS और LHS दोनों में ही कॉस हो और दोनों इक्वल हो तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री। ये होगा ही होगा, हर हालत में होगा। ठीक है, अगर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर LHS और RHS में कॉस लिखा हो और दोनों के दोनों इक्वल हो जैसे इस केस में हो रहा है, तो हमेशा दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री। अब सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a के पास माइनस a भेजा, ये चला आएगा LHS में, और राइट हैंड साइड में माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 116 डिग्री। तो आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 116 डिग्री अपॉन माइनस 4। तो आप यहां पे आराम से काट करके लिख सकते हो कितना, 29 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 29 डिग्री। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, स्टार्टिंग में सबको दिक्कतें आती है, बट खाली इतना याद रखो कि LHS और RHS में अगर कॉस दिया है या फिर साइन दिया है या फिर टैन दिया है, कुछ भी दिया है,
और अगर दोनों इक्वल हो रहे, जैसे अगर आपके पास लिखा हो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, तो आप क्या करते थे, आप सोचते थे थीटा का कौन सा एंगल पे tan थीटा 1/√3 हो जाता था, tan 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री पे, ठीक है। तभी तो आप बोल पाते थे कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि tan LHS और RHS में आ रहा है और दोनों इक्वल हैं, तो डेफिनेटली एंगल भी सेम होगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो आप क्या सोचते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 60 डिग्री, तो यहां से थीटा इज इक्वल्स टू अगेन 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि RHS LHS दोनों में cos आ रहा है और ऑब्वियस बात है इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो बस इतना याद रखना होता है इसमें कि cos अगर दोनों साइड में आए या फिर tan दोनों साइड में आए तो डेफिनेटली अगर इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके साथ साथ में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा सॉल्व कर सकते हो किसी भी किताब से 10 तक का, किसी भी बुक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।